बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जनाब मुअज़्ज़ज़ सामीन, जैसे कि हमारा ज़ुल्क़ाद का महीना चल रहा है तो कुर्बानी के मसाइल चल रहे थे, तो उस हवाले से आज हम उन जानवरों का तज़किरा करेंगे जिनकी कुर्बानी दुरुस्त है और जिन जानवरों की कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। यानी जानवर में कुछ ऐसे उयूब होते हैं जिनकी वजह से उनकी कुर्बानी नहीं होती है, और कुछ उयूब ऐसे होते हैं मामूली दर्जे के जिनकी वजह से कुर्बानी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आज उस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। आज 23 ज़ुल्क़ाद 1444 हिजरी बमुताबिक 12 जून 2023 बरोज़ पीर मैं आपसे मुखातिब हूँ। तो आज हम सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपको लगेगा भी अजीब ये जुमला, क्योंकि उमूमन हमने ये जुमला नहीं सुना है, लेकिन आगे मैं तफसील बता रहा हूँ। सबसे पहले तो ये सुन लें कि जानवर लंगड़ा हो और जानवर के दांत टूटे हुए हों, जानवर का कान कटा हुआ हो, जानवर के सींग टूटे हुए हों, जानवर की दुम कटी हुई हो, जानवर के थन खराब हों, जानवर की ज़ुबान कटी हुई हो, जानवर हामिला हो, जानवर खसी हो या जानवर कमज़ोर हो, इन सब की कुर्बानी जायज़ है। अब ये जुमला आपको अजीब लगेगा, तो ये 10 उयूब जानवर के ऐसे हैं जिनमें थोड़ी सी तफसील है, वो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। अब ये समझना है कि कौन सा लंगड़ा जानवर या कौन सा जिसके दांत टूटे हुए हैं वो कौन कौन से हैं, वो थोड़ी तफसील आज बयान कर दूंगा आपके सामने। तो सबसे पहले तो लंगड़ा जानवर ले लें। लंगड़ा जानवर अगर वो अपने मिसाल के तौर पर उसके 4 पाँव हैं, अब एक पाँव पे बिल्कुल सहारा नहीं दे रहा है तो उसकी तो कुर्बानी जायज़ नहीं है। अगर वो उस लंगड़े पाँव पे भी सहारा ले रहा है, मिसाल के तौर पर उसके जो 4 पाँव हैं, अब वो चारों पाँव पे चल रहा है और चारों पाँव से सहारा ले रहा है तो इसकी कुर्बानी दुरुस्त है। अगर एक पाँव में इतनी तकलीफ है, एक पाँव से वो इतना लंगड़ा है जानवर कि वो एक पाँव ऊपर ही है, ऐसे जैसे ये मेरी उंगली है, और उस पाँव पे बिल्कुल सहारा नहीं ले रहा है बल्कि लंगड़ा होकर 3 पाँव से ही सिर्फ चल रहा है, तो इसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। अगर 3 पाँव पे चल रहा है और चौथे पे बिल्कुल सहारा नहीं ले रहा है, अगर उस पे थोड़ा सा भी सहारा ले रहा है तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त है। ये है लंगड़े जानवर की यानी लंगड़े जानवर के हवाले से मसला। और फिर है जिसके दांत टूटे हुए हों, उसकी भी कुर्बानी जायज़ है। उसकी तफसील ये है कि अगर उसके दांत इतने टूटे हुए हों कि वो चारा खा सकता है तो इसकी कुर्बानी भी दुरुस्त है। अगर दांत इतने टूटे हुए हों और वो चारा भी ना खा सकता हो तो फिर उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है, ये ऐब में शामिल होगा। उसके बाद तीसरे नंबर पर है कान कटा हुआ जानवर, उसकी भी कुर्बानी जायज़ है। उसकी तफसील ये है कि अगर उसका जो कान है उसका 1/3 हिस्सा से कम काटा हुआ है, मिसाल के तौर पर मैं आपको बता दूं, ये मिसाल के तौर पर कान है, ठीक है, इसके फिर 3 हिस्से होते हैं। अब उसका जो कान है ऊपर से थोड़ा कटा हुआ है, 1/3 हिस्से से कम कटा हुआ है कान, तो इसकी भी कुर्बानी दुरुस्त है। अगर 1/3 हिस्से से ज़्यादा, आधा कान कटा हुआ है या उससे ज़्यादा कान, तो फिर उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। तो ये है कान कटे जानवर के हवाले से थोड़ी सी तफसील। उसके बाद है सींग टूटा हुआ जानवर, उसकी भी कुर्बानी दुरुस्त है, लेकिन उसकी तफसील ये है कि अगर उसके सींग बीच से ऊपर से थोड़े से टूटे हुए हों या जो है ना यानी जड़ से टूटे हुए ना हों बल्कि सर के करीब से ही कटे हुए हों या टूटे हुए हों, उम्मूमन तो व्यापारी हजरात काट देते हैं या टूटे हुए हों, तो अगर नज़र आ रहे हैं सींग या ऊपर से थोड़े से टूटे हुए हैं तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त है। हाँ, अगर सींग बिल्कुल यानी जड़ जो कहते हैं ना, जड़ वो अंदर दिमाग तक है, अगर वो जड़ से बिल्कुल सींग टूटा हुआ है, निकला हुआ है, तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। बाकी ऊपर से कटे हुए हैं या टूट गए और वो सींग नज़र भी आ रहे हैं, सींग के निशान भी नज़र आ रहे हैं, तो उसकी कुर्बानी भी दुरुस्त है। और उसके बाद है दुम कटी, जिस जानवर की दुम कटी हुई हो तो वो जानवर, उसकी भी कुर्बानी जायज़ है। उसके लिए भी तफसील ये है कि अगर 1/3 हिस्से से कम दुम कटी हुई है तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त है। मिसाल के तौर पर ये पेन ले लें, इसके आप 3 हिस्से कर लें, ठीक है। चलो मैं आपको बताऊं कि मिसाल कोई जानवर है, उसके जो कान है ना वो हैं यानी 9 उंगलियां, तकरीबन 9 इंच, तो 9 इंच में से अगर 3 इंच से कम कान कटे हुए हैं तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त है। अगर 3 उंगलियों से ज़्यादा
4 उंगलियां, 5 उंगलियां, 6 उंगलियां या ज़्यादा, तो फिर उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है, ये ऐब में शुमार होगा। अगर 3 उंगलियों से कम कान उसके कटे हुए हैं, बल्कि दुम के हवाले से ये है कि तिहाई हिस्सा दुम का, तिहाई हिस्सा, तो फिर यानी फिर भी उसकी कुर्बानी दुरुस्त है। मैंने जैसे आपको मिसाल दी है कान नाम लेकर, लेकिन वो दुम का ही मसला है। यानी अगर उसकी दुम मुकम्मल 9 इंच है और उसमें से 3 इंच से कम दुम कटी हुई है, तो फिर भी कुर्बानी दुरुस्त है। अगर 3 इंच से ज़्यादा या फिर वो दुरुस्त नहीं है। और उसके बाद हैं थन जिसके जानवर के ख़राब हों, मिसाल बकरी है, गाय है, या जो भी जानवर है जिसके बकरी के 2 हैं, बाकी बड़े जानवर जिनके गाय भैंस वगैरह 4 थन जिनके हों, उनमें से अगर 4 थनों में से 1 थन खराब है, 4 थन थे उनमें से 1 थन खराब है, तो उसकी कुर्बानी भी दुरुस्त है। हाँ, अगर 2 थन खराब हों 4 थन वाले जानवर के, तो फिर ये ऐब में शुमार होगा, उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। बाकी 1 थन खराब है, 3 थन बाकी सही हैं, तो इसकी कुर्बानी भी दुरुस्त है। ठीक है। और उसके बाद है ज़ुबान कटी हुई, किसी कोई जानवर है जिसकी ज़ुबान कटी हुई है, तो उसका हुक्म ये है कि अगर ज़ुबान आधी कटी हुई है, आधी से कम कटी हुई है, तो इसकी कुर्बानी भी दुरुस्त है। मिसाल के तौर पर कोई जानवर है, मिसाल दे रहा हूँ आपको, उसकी जो ज़ुबान है वो है तकरीबन 4 इंच लगा लें। ठीक है, 4 इंच के बराबर ज़ुबान है। अब आधी ज़ुबान से कम ज़ुबान कटी हुई है, आधी ज़ुबान से कम जो है ना ज़ुबान कटी हुई है, 2 इंच से कम, तो इसकी भी कुर्बानी दुरुस्त है। और अगर आधी ज़ुबान से ज़्यादा कान कटी हुई है तो फिर दुरुस्त नहीं है। और उसके बाद है हामला जानवर, उसकी भी कुर्बानी दुरुस्त है। उसमें यह है कि एहतियात का तकाज़ा यह है कि जानबूझकर हमला जानवर ना ले बंदा, ताकि वो बच्चा जो पेट में है वो ज़ाया ना हो। बाकी आप जानवर लेकर आए और वो जानवर हामिला निकले, तो उसकी कुर्बानी भी दुरुस्त है, कोई भी खराबी नहीं है। हामिला जानवर हो तो भी कुर्बानी दुरुस्त है, और हामिला ना हो तो भी कुर्बानी दुरुस्त है। और जानवर खसी जानवर, उसकी कुर्बानी भी दुरुस्त है। जानवर जो खसी हों उनकी कुर्बानी भी दुरुस्त है। तो खसी हों तो भी कुर्बानी दुरुस्त है, और जो खसी ना हो तो भी कुर्बानी दुरुस्त है। और उसके बाद 10वें नंबर पर है कमज़ोर जानवर, जो जानवर उसकी भी कुर्बानी दुरुस्त है, लेकिन उसके लिए तफसील ये है कि वो अगर जानवर इतना कमज़ोर है कि मज़बह तक चल भी नहीं सकता, जहाँ उसको ज़िबा किया जाए उस जगह तक चल फिर भी नहीं सकता है, इतना कमज़ोर है, तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। अगर वो इतना कमज़ोर नहीं है, चल रहा है, फिर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, लेकिन थोड़ा सा कमज़ोर है, तो फिर इसकी कुर्बानी भी दुरुस्त है। ये थे कुर्बानी के 10 जानवर के उयूब, जिनकी वजह से यानी जिनकी तफसील मैंने आपको बताई। इंशाअल्लाह आगे भी कुर्बानी के हवाले से जो भी मसाइल सामने आएंगे मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और इसके साथ साथ एक गुजारिश भी है कि मेरी हौसला अफजाई फरमाएँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें, ताकि दीन के हवाले से ये दीन का पैगाम आगे भी पहुँचे। अच्छी बात को सुनकर आगे पहुँचाना ये एक अच्छी बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि जो मेरी बात सुने और उसको आगे भेजाए, अल्लाह ताला सर सब्र शादाब रखे मेरे उस उम्मती को जो मेरी बात सुने और आगे पहुँचाए। तो मैं ज़्यादातर अहादीस की बातें और कुरान की बातें या फ़िक़्ह के मसाइल के हवाले से बातें शेयर करता रहता हूँ। तो कोशिश करें मेरी वीडियोज़ को आप खुद भी सुनें और दूसरे किसी का भी भला कर दें, आगे भी पहुँचा दें, ताकि कोई अगर इसी मसले से नावाकिफ़ हो तो उसको दीन का इल्म मिल जाएगा और आपका उसमें सवाब में हिस्सा हो जाएगा। अगली वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान अल्ताफ़ अहमद को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।